रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। बच्चों, रस के बिना काव्य बिल्कुल अधूरा है। रस ही काव्य की आत्मा होती है। जिस वाक्य में रस होता है वही काव्य होता है। परिभाषा में हम देखेंगे, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस अर्थात आनंद। अब हम देखेंगे रस की निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर स्थायी भाव जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो रस कहलाता है। इस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है। आप ये दोनों ही परिभाषाएं रस की परिभाषा में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। रस अर्थात आनंद। जब हमें कविता को पढ़ने में बहुत आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता को पढ़ने में हमें जो आनंद आता है, हमें जो मजा आता है उसे रस कहते हैं। अगला बिंदु है रस के अंग। रस के 4 अंग अथवा अव्यय होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन चारों अंगों के नाम अच्छे से याद करेंगे। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव में हम देखते हैं जो भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, जो भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। दूसरा है विभाव। हृदय में सोए हुए स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। जो कारण हमारे स्थायी भावों को जागृत करते हैं। हमारे मन में कई भाव होते हैं, लेकिन स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को हम विभाव कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। तीसरा हमारा रहेगा अनुभाव। अनुभाव स्थायी भाव प्रकट करने की शारीरिक चेष्टाएं। जब हम प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा शरीर भी हमारे भाव को प्रकट करता है। तो यही शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। चौथा और हमारा आखिरी भाव है संचारी भाव। चित्त में उठने वाले अस्थिर मनोविकार। अस्थिर मतलब ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये संचार करते रहते हैं। इनकी संख्या होती है 33। बच्चों, आप ये 33 याद रखिएगा, क्योंकि विकल्प में या खालिस्तान में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आपको याद करने की सुविधा के लिए आप इस तरह से एक चित्र बना सकते हैं, जिससे आपको एक ही नजर में सारे भाव और उनके प्रकार समझ में आ रहे हैं। रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर हमने विभाव को 2 भागों में विभाजित किया है, आलंबन, उद्दीपन। फिर हमने आलंबन को 2 भागों में विभाजित किया है, आश्रय और विषय। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारा मुख्य जो शीर्षक है रस के भेद। 10वीं कक्षा में रस के भेदों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो हम ये 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो आप सबको नाम पहचाने हुए लग रहे होंगे। हम देखेंगे रस के भेद तथा उनके स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा हास्य रस, हास या हंसी।
तीसरा करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है रौद्र रस, स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। छठवा है भयानक रस अर्थात भय, भय इसका स्थायी भाव है। सातवा है अद्भुत रस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है आश्चर्य, इसीलिए इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। आठवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। नौवा शांत रस, निर्वेद और शम। और जो हमारा 10वां रस है, 10वां रस का स्थायी भाव, 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल या संतान प्रेम। हमारे सूरदास जी, आपने नाम सुना ही होगा, ये वात्सल्य रस के सम्राट थे। वात्सल्य रस की निष्पत्ति सूरदास ने ही की है। सबसे पहला श्रृंगार रस, बहुत ही आसान परिभाषा मैंने आपके लिए लिखी है। श्रृंगार का आधार प्रेम भाव है। नारी और पुरुष के पवित्र प्रेम के वर्णन में इस रस की व्यंजना होती है। ध्यान रखेंगे बच्चों, नारी और पुरुष के पवित्र प्रेम के वर्णन में इस रस की व्यंजना होती है। इसके 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछड़ना। आप ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे उदाहरण और परिभाषा दी है। पहले हम पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार रस। इस रस में नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक्की पर छाई, याते सबई सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। जैसा कि अर्थ में हमें समझ आ रहा है कि राम को रूप निहारती जानकी, अर्थात यहाँ पे राम और जानकी का मिलन हो रहा है, संयोग है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। बतरस, बातों के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली को छुपा लिया और उनसे वो बातें कर रही हैं, हंस रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमें भाव लग रहा है कि कृष्ण और गोपियों का मिलन है, संयोग की स्थिति है। इस प्रकार यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। इसी के विपरीत वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका के एक दूसरे से दूर रहने के कारण उत्पन्न उनकी दुखपूर्ण दशा का वर्णन होता है। उदाहरण देखेंगे, ए ब्रजचंद्र चलो किनवा ब्रज, लूके बसंत की ऊकन लागी, त्यों पदमा कर देखो पलासन, पावक सी मानो ऊकन लागी। ब्रज के लोग कृष्ण के वियोग में यहाँ विकल हैं। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, पहली लाइन में ही आपको समझ में आ रहा है कि बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, बिना गोपाल के कुंज भी अच्छी नहीं लग रही हैं। उधव मोही ब्रज विसरत नाही, उधो मुझे ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है, गोपाल के बिना मुझे ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वियोग का वर्णन है। इस प्रकार श्रृंगार रस में नायक नायिका के पवित्र प्रेम का वर्णन होता है, संयोग में उनके मिलने का वर्णन होता है और वियोग में नायक नायिका के दूर रहने के कारण उत्पन्न दुखपूर्ण दशा का वर्णन होता है। आगे हम देखेंगे, बच्चों का बहुत ही पसंदीदा रस है हास्य रस। पढ़ते ही आपको हंसी आ जाएगी। किसी व्यक्ति या वस्तु की विकृत आकृति, वेशभूषा, बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाओं को देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। अर्थात
हमें किसी की वेशभूषा, बातचीत, किसी विचित्र प्रकार की चेष्टाओं को देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज भी मरोड़ सकता हूँ। बच्चों, आपको हंसी तो आई होगी। अगला उदाहरण, डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मार धाड़ करवाने वाला, सदा लठ बरसाने वाला। तीसरा उदाहरण और पसंद आएगा आपको। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। उदाहरण और भी हैं आपके सामने, आपको जो पसंद आए आप उन 2 उदाहरणों को याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में रस की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। एक उदाहरण और मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं मैं घोड़ी पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। बहुत पसंद आया होगा आपको ये उदाहरण। इस प्रकार से हम हास्य रस के उदाहरण को पढ़ सकते हैं। और कविता में हास्य रस को पहचानना बहुत ही आसान है। जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको हंसी आए वहां हास्य रस होता है। हास्य रस के विपरीत करुण रस। परिभाषा देखेंगे। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर अथवा अनिष्ट की आशंका होने पर हृदय में जो पीड़ा या क्षोभ होता है, करुण रस कहलाता है। दुख होता है, पीड़ा होती है। उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आपने ये पंक्तियां सुन रखी होंगी। इसमें है करुण रस। सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधि रो पड़े और उन्होंने परात में आए हुए पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से ही उनके चरणों को धो दिया। इस प्रकार यहाँ पर अपने मित्र को दुखी देखकर श्री कृष्ण भी दुखी हैं, अर्थात यहाँ पर करुण रस है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। आप देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह हुए ज्यादा दिन हुए ही नहीं थे और उनके पति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दुखपूर्ण घटना का यहाँ पर वर्णन है। इस प्रकार होता है करुण रस, जहाँ जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें करुणा का भाव जागृत हो, दुख का भाव जागृत हो। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र, जिसका स्थायी भाव हमने पढ़ा था क्रोध, जहां शत्रु की अनुचित चेष्टाओं एवं कार्यों से तथा अपने अपमान, निंदा आदि से उत्पन्न क्रोध एवं प्रतिशोध की भावना में रौद्र रस होता है। उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। आप बताइए यहाँ पर किसको क्रोध आ रहा है? बहुत बढ़िया, यहाँ पर कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परुष सुधारी धरेउ कर घोरा। अब आप पता करिए यहाँ पर किसको क्रोध आ रहा है? लखन के वचनों को सुनकर परशुराम को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में रौद्र रस है। विभत्स रस।
दुर्गंधपूर्ण, गंदी, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन में विभत्स रस होता है। जिस वर्णन में घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। यहाँ मैंने 2 प्रकार की परिभाषाएं रखी हैं आपके लिए बच्चों, आप ध्यान देंगे। इन दोनों में से आप कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। जिस वर्णन में घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। देखिए जरा उदाहरण में, सिर पर बैठियो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अतिही, आनंद उर्धारत। आप देखेंगे किसी मरी हुई बॉडी पर सिर पर कौआ बैठा हुआ है, आंखों को खींच खींच के खा रहा है निकाल निकाल के, तो आपको तो सुनने में ही घिन आ रही है, घृणा हो रही है। इस प्रकार जहाँ जुगुप्सा का भाव आ जाता है, घृणा का भाव आ जाता है, वहां पर विभत्स रस होता है। कई उदाहरण हैं, आपको जो उदाहरण अच्छा लगे आप उसे नोट कर लेंगे। भयानक रस, किसी डरावनी वस्तु को देखने, सुनने अथवा बलवान शत्रु से हानि पहुंचने की संभावना से मन में जब भय उत्पन्न होता है तब भयानक रस होता है। आप कई बार अंधेरे में डर जाते होंगे या किसी जानवर से आपको डर लगता होगा, तो यही भाव कहलाता है भय। किसी डरावनी वस्तु को देखने, सुनने में या कोई बलवान शत्रु हमारे सामने आया है तो हानि पहुंचने के डर मात्र से हमारे अंदर भय आ जाता है। आप देखेंगे, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अवधपति उठे अचानक कांप। अवधपति ने जब देखा कि जंगल में तो घने घने बालों की तरह इतने सारे काले नाग हैं, इतने सारे काले नाग देखकर अवधपति अचानक कांप उठे। इसी प्रकार अगले उदाहरण में युद्ध का वर्णन है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंधक बधिर भीषण रब, बार बार होता था क्रूर। युद्ध का वर्णन है, विरोधी की सेना डर गई है। इसी प्रकार अगला उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत अर्थात आश्चर्य। जहाँ किसी अलौकिक या असाधारण वस्तु को देखने से कौतूहल उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। जहाँ हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न हो जाए, आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण बहुत ही आसान है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के चलने वाली बात सुनी है कभी आपने? और सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन सकते हैं क्या? तो ये बड़ी ही अचंभित बात लिखी हुई है यहाँ। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस। आगे देखेंगे, एक और उदाहरण आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला रस आपके अंदर उत्साह भर देगा। वीरों का पसंदीदा रस है वीर रस। जहाँ किसी व्यक्ति के उत्साह या उमंग का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस में वीरता, बलिदान, राष्ट्रीयता जैसे सद्गुणों का संचार होता है। वीर रस, आप ध्यान रखेंगे वीरों से, वीर रस का शब्द आप याद रखेंगे। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वाह, आप लोग भी मेरे साथ गा रहे होंगे। हम बचपन से ये पंक्तियां पढ़ते आ रहे हैं और ये पंक्तियां वीर रस की हैं। अगला उदाहरण देखिए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। देश के लिए हमारे कवि हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमारा खून, हमारे जीवन देश के काम नहीं आए तो वो रक्त किस काम का है?
अगला रस देखिए, शांत रस। शांत रस पढ़ते ही आपके मन में शांति उत्पन्न हो रही होगी। परिभाषा देखेंगे, जहां संसार की असारता, मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न ज्ञान, वैराग्य आदि से चित्त को शांति मिलने का वर्णन होता है, वहां शांत रस होता है। उदाहरण देखेंगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। हम देखेंगे कि हमारी प्रकृति के कार्यकलाप चलते ही रहते हैं, निरंतर बंद नहीं होते। भले ही रात की शांति हो, लेकिन नियति के कार्यकलाप चलते ही रहते हैं। दूसरा है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, प्रभु के चरणों को छू, क्योंकि वहां पर मुझे शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, चरण बहुत ही कोमल है और हमारी तीनों प्रकार की ज्वालाओं का हरण करते हैं। शांति का भाव है, मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। अगला और सबसे ही रोचक रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आप देखेंगे, हम जब भी वात्सल्य रस की कविताएं पढ़ते हैं बच्चों को बड़ा आनंद आता है। मैं जब भी अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ बच्चे बड़े आनंदित हो उठते हैं, क्योंकि उनसे ही संबंधित ये रस है। बालक की चेष्टाओं से माता के हृदय में जिस भावना की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। बालक की चेष्टाओं से माता के हृदय में जिस भावना की उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, बड़ा ही आनंददायक उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो। आप देखेंगे, नन्हे से कृष्णा कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह गैयों के पीछे जंगल में चला गया था। आया आनंद। चलिए दूसरा पढ़ देती हूँ, मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी, हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बालक अपनी मैया से कह रहे हैं, मेरे के बाल कब बड़े होंगे और चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भयो, यो आ जाऊ है छोटी। तुम रोज मुझसे कहती हो दूध पिएगा तो चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो छोटी है। इस प्रकार यहाँ भी वात्सल्य रस है। तीसरा आप देखेंगे श्री कृष्णा का, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, हे मैया ये दाऊ भैया मुझे बहुत चढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुझे तो खरीद के लाए हैं, तुझे मैया ने जसोदा ने थोड़ी जन्म दिया है। इस प्रकार मैया से शिकायत कर रहे हैं बालक कृष्ण। तो बच्चों, वात्सल्य रस की कविताओं में आपको आनंद आया। इस प्रकार ये हमारे 10 रस पूर्ण होते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इसकी PDF भी आपको भेज दूंगी। और बच्चों, ये वीडियो हिंदी सीखने के लिए बनाई गई है। आप MP बोर्ड के कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो आशा करती हूँ ये आपके काम में आएगी। तो आप ये बहुत ही काम आने वाली है आपको ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अन्य बच्चों को भेजिए, और आप अपने प्रश्न भी कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता ना करें। और ये मैंने आपके लिए खुद अपनी डायरी के फोटो भेज रही हूँ। हो सकता है कहीं एक आध जगह कहीं कोई बिंदी या मात्रा की मिस्टेक हो सकती है, तो आप वो सुधार कर लें। और आशा करती हूँ आपको ये मेरे रस पसंद आए होंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इनको बहुत ही सरल तरीके से लिखा है। किताबों में तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से कमजोर हैं, वे इसको आसानी से समझ सकते हैं। वो जो होशियार हैं वे तो इसे पूरी तरह समझ ही सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।